हेलो गाइस एवरीबॉडी, सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसी चल रही ट्रेडिंग जर्नी? मजे आ रही, चीजें समझ में आ रही, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, एन पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये सारी चीज आपको समझ में आ रही है ना? आज का सेशन अपना होने वाला ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन डे 4। आज अपन बहुत ही अलग से और हिट के अपन समझने वाले चीजें कि मार्केट को कैसे ऑब्जर्व किया जाए और कैसे अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को डेवलप किया जाए और अपनी बूस्टअप, अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी एक्यूरेसी को अपन इंक्रीज करें। जस्ट लाइक मार्केट अपने अप ट्रेंड के ऊपर होता है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे अपने आप को ऊपर लेके चलता है और अपनी भी जर्नी ऐसे ही अपने आप को ऐसे ऊपर उठाते हुए अपन आगे बढ़े। तो सारा खेल में स्टार्ट से बोलते हैं ऑब्जर्वेशन का खेल है। तो आज का जो सेशन होने वाला है ऑन द बेसिस फॉर बिगिनर्स, जो भी अपने बिगिनर्स भाई बंदे जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो पैटर्न है, एन पैटर्न, सबसे पहले इसी चीज को अपने को क्रैक आउट करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैटर्न बनने वाले मार्केट के अंदर यही पैटर्न होते हैं। जस्ट लाइक दिस, इफ आप यहाँ पर भी देखोगे कि ये एन पैटर्न है, देन इफ यहाँ पर भी देखोगे तो ये भी एक एन पैटर्न। ये सारी चीजें यहाँ पर सबसे ज्यादा पैटर्न बनने वाले होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा, ये देखो एक ये एन पैटर्न, तो ये ही पैटर्न होते हैं जिनको अपने को कैप्चर करना होता है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर इसकी सिद्धांत क्या होता है इसका, यहाँ पर देखो चीजें क्या होती है कि यहाँ की जितनी भी अपने पास डिमांड है एन पैटर्न के अंदर, वही अपने को यहाँ पर कॉपी पेस्ट की तरह यहाँ पर अपने को वो डिमांड दिखती है। लेकिन इसके अंदर मेन चीज क्या है, ये है, ये सेंट्रल जोन फाइंड करना ही तो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये सेंट्रल जोन फाइंड आउट कहाँ से करें? इसी सेंट्रल जोन के अंदर अपने को पीनेंट मिलेंगे, इसी सेंट्रल जोन के अंदर अपने को ट्रायंगल्स मिलेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग, जितने भी पैटर्न्स होते हैं, पैरेलल चैनल, ये सारी चीजें इसी के अंदर अपने को मिलने वाली। इसी चीज को अपने को क्रैक आउट करना, तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप समझो मेरी बात को अच्छे से। आपको अब आने वाले टाइम के अंदर अब आपको मार्केट को क्या ऑब्जर्व करना है? अब है ना, आप एंट्री, एसएल, ये सारी चीजें भूल जाओ एक बार के लिए। एज एन चार्ट एनालिस्ट, चार्ट को एब्जॉर्व करना चालू करो कि चार्ट को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। एक जो बड़ा ट्रेडर होता है, जो प्रो ट्रेडर होता है, जो एडवांस ट्रेडर, जो चार्ट एनालिस्ट होता है, वो चार्ट को कैसे रीड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। तो अब आपको क्या करना होगा? सबसे पहला फंडा, यहाँ पर जितने भी ये स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, यहाँ पर आपको फाइंड करने होंगे कहाँ पर ट्रायंगल्स और कहाँ पर पीनेट्स बन रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। जब तक आप ये सेंट्रल जोन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, तब तक कुछ भी नहीं होना। तो अब आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा ऑन द बेस ऑफ ओनली पीनेंट्स, सबसे पहले आपको मार्केट के अंदर पीनेंट्स को ढूंढने का ऑब्जर्वेशन शुरू करना है। कहाँ कहाँ पर पीनेंट्स बन रहे हैं, यानी कि लाइव मार्केट के अंदर भी पीनेंट्स कहाँ पर बन रहे हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। समझे मेरी बात को? तो आज उसी के ऊपर मैं एक पीनेंट को एक ऐसा वेरीफाई करवाऊंगा आपके सामने कि आपको बड़ा मजा आएगा कि रियलिटी के अंदर ये पीनेंट जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। बस इनको ढूंढना होता है, और वो ढूंढने के कहाँ से? अपने ऑब्जर्वेशन लेवल को अपन इंक्रीज करेंगे तब। समझे मेरी बात को? तो शैल वी स्टार्ट द सेशन? ठीक है, अभी यहाँ पर अपन देखेंगे, ये इतना बड़ा अपने पास देखो यहाँ पर चार्ट है, ये अभी लाइव मार्केट चल रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ पर अपन सिंपली, अपने पास इतना चार्ट है, यहाँ पर अपन एनालाइज करेंगे कहाँ कहाँ पर अपने पास पीन एंड बने हुए, ट्रायंगल्स बने हुए, इसी को अपन क्रैक करेंगे। फॉर बिगिनर्स आपको यही करना है। आप भूल जाओ कि यहाँ से ये रिवर्सिबल क्यों आया, ये कैसे आया, यहाँ से मार्केट क्यों उठा, यहाँ पर कौन सी सप्लाई उठाई गई, कैसे मार्केट गिरा, ये सब भूल जाओ अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए। अभी आपको मार्केट के स्ट्रक्चर्स को फाइंड करना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है। आप समझो मेरी बात को, ये लेवल्स है ना, ऑटोमेटिक निकलेंगे, ऑटोमेटिक। आप पीछे मत पड़ो इनके कि कहाँ से रिवर्सल वाला, कहाँ से। आप मार्केट के स्ट्रक्चर्स को फाइंड करो बस। चलो यहाँ पर अपन ढूंढते हैं कि कहाँ पर अपने पास एक पिनेट बना हुआ, फिर एक ही स्ट्रक्चर से फिर अपन दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर अपन देखते हैं, ये सारी ड्राइंग्स में अभी डिलीट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर अपन देखते हैं कहाँ पर अपने को पीनेट देखता है। अभी देखो यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा, यहाँ पर एक पीनेट बना हुआ है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर इफ आप देख सकते हो, यहाँ पर ये देखो, बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पर पीनेट बना हुआ है आपके पास, जस्ट लाइक दिस। इफ यहाँ से अपन कैलकुलेट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपने पास कितना एक अच्छा, यहाँ पर एक प्यारा सा पीनेट बना हुआ है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस एंड दिस। तो यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी क्या बोलती है कि ये हमारा हो गया सेंट्रल जोन, तो इसके पहले भी कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि जस्ट लाइक दिस, दिस। तो यहाँ पर अब मार्केट के अंदर क्या चीजें सोचती है, या तो फिर मार्केट इस पीनेट को तोड़ के नीचे की तरफ निकल जाए, या तो फिर मार्केट इसके ऊपर तोड़ के निकल जाए। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अपने आप को ऊपर की तरफ, और यहाँ पर ब्रेकआउट। तो यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि मार्केट यहाँ पर सीधा है, जो अपना रेगुलर एन है उसको कंप्लीट करने के लिए ऊपर जाने वाला है। अभी दो चीजें होती है कि इफ यहाँ से अपने को ब्रेकआउट मिल गया, तो यहाँ से अब मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। अभी यहाँ से आया था, यहीं से वापिस से मार्केट रिवर्स क्यों किया? क्या है ऐसा लेवल, कौन सा है यहाँ पर, ये चीज क्या है यहाँ पर? देखो दो चीजें होती है, या तो फिर इसके अंदर इनसाइडर डिमांड, इनसाइडर डिमांड कब उठाने जाओ हमारे पास कंफ्यूजन होते हैं कि कौन सी डिमांड या कौन सी सप्लाई उठाए। लेकिन यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि अपने पास मेजर एक डिमांड है अपने पास,
ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसी डिमांड को अपन यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस। एक एन पैटर्न होता है, यही जो हमारी डिमांड है, इसी डिमांड को अपन कॉपी पेस्ट करेंगे, दो लेवल निकालेंगे, पहला हमारा 50%, दूसरा हमारा 100%। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, बस इतनी चीज करनी है। लेकिन यहाँ पर डाउट कब होता है, इनसाइडर सप्लाई डिमांड कब यूज होती है, इफ मार्केट नीचे की तरफ निकलता, तब अपन क्या करते हैं, अपने पास सप्लाई तो है नहीं, कौन सी सप्लाई, ये सप्लाई लगाए, ये वाली सप्लाई लगाए, कौन सी सप्लाई इनिशियल करें। जहां पर कंफ्यूजन है वहां पर अपन इनिशियल बेसिस पे अपनी यहाँ पर ये जो सप्लाई है, इनसाइडर सप्लाई, इन सप्लाईज को अपन कैलकुलेट करते हैं। देन फिर यहाँ पर अपना होल एरिया निकलता है। समझे मेरी बात को। तो यहाँ पर अपने पास एक मेजर एरिया है, तो इसी मेजर एरिया को कॉपी पेस्ट करेंगे और समझेंगे कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर अपन कैसे क्रिएट करें। ओके, तो सारा खेल ऑब्जर्वेशन का मैं स्टार्ट से और अभी भी वापस से बता रहा हूँ। यहां से अपना ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जस्ट लाइक दिस। ओके, अभी यहां पर मेन चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल का जो ट्रेंड है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ब्रेकआउट कैंडल का जो ट्रेंड है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर अपना ये ब्रेकआउट कैंडल का, यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहीं से ट्रेंड अपने आप को उठा रहा है। तो अपन यहाँ पर इनिशियल बेसिस पे क्या करेंगे कि हमारी जो भी डिमांड है वो अपन यहाँ पर ट्रेंड के साथ कनेक्ट करेंगे। सिंपल सा फंडा है और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फंडा, और आपको सिंपल सी चीज यहाँ पर करनी है आपको। ठीक है, चलो यहाँ पर लगाते हैं अपन अभी यहाँ से, ये आप देख सकते हो, देखो आया एग्जैक्ट एरिया निकलेगा यहाँ पर एग्जैक्ट। तो यहाँ पर देखो ये, जैसे ही हमारी यहाँ पर डिमांड कंप्लीट होती है वहीं से अपन देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है, यहाँ से रिवर्सिबल अपने को देखने को मिला। अभी ये भूल जाओ कि यहाँ से मार्केट कितना गिरेगा, कितना गिर सकता है, अभी आपको एक यही चीज पकड़नी है कि यहाँ से मार्केट कितना ऊपर उठ सकता है, बस। आपको समझ में आया कि कैसे अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक पिनेंट को कैसे ऑब्जर्व करते हो, इस पिनेंट से अपन कैसे स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। तो ये सारा खेल डिसिप्लिन का है। आपको स्टार्टिंग के बेसिस के अंदर आपको ओनली यहाँ पर पिनेंट्स के ऊपर ध्यान रखना और पिनेंट्स के ऊपर महारत हासिल करनी है। भूल जाओ दूसरे स्ट्रक्चर, कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है भूल जाओ, डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है भूल जाओ, एम पैटर्न क्या होता है उसको भूल जाओ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है उसको भूल जाओ, सब चीजों को भूल जाओ, ये सब हटा दो दिमाग से। अभी आपका मेनली फोकस होना चाहिए पेनेंट्स के ऊपर कि पेनेंट्स को अपन क्रैक कैसे करें, इसका हैक वर्जन क्या है, और इसका हैक वर्जन एक ही है जिससे आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करो। यार एक स्ट्रेटजी के ऊपर तो बैठो, डिसिप्लिन मांगता है ये मार्केट, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस, बिलीफ सिस्टम, ये चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है इस मार्केट के अंदर। और ये वो कहाँ से आएंगे, छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स होती है ना उससे आती है। तो सबसे स्टार्टिंग के बेसिस के अंदर आज का सेशन जो है हमारा ऑब्जर्वेशन सेशन जो है, यहाँ पर मैं यही चीज सिखाने आ रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले आपको फोकस करना है पेनेंट्स के ऊपर। मार्केट के अंदर जो लाइव पेनेंट्स बनते हैं उनको क्रैक कैसे करते हैं और समझते कैसे, बस इतना ध्यान में रखना है। इन पेनेंट्स को समझना ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सब कुछ इजी, सब कुछ हो जाएगा। स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, आपने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया। और ये देखो रिस्क रिवॉर्ड की, रिस्क छोड़ दो, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, प्रॉफिट लॉस सब छोड़ दो यहाँ पर। आप जब ये चीजें सीख जाओगे ना, एक चार्ट एनालिस्ट जब चीजें देखता है, जो ऑब्जर्व करता है, वही चीज सीख गया ना, आप भूल जाओगे सारी चीजें। क्या है यहाँ पर देखो, रिस्क रिवॉर्ड मैं दिखा देता हूँ आपको, यहीं पर एंट्री बनी है, छोटा सा स्टॉप लॉस है भाई, टारगेट देखो। समझ रहे हैं मेरी बात को, कैसे मार्केट काम करता है। अभी इसके अंदर है ना, कभी कभी मार्केट क्या करता है, अपने 50% एरिया से भी मार्केट रिजेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो लेवल्स निकलेंगे अपने। पहला लेवल निकलेगा हमारा 50% जस्ट लाइक दिस, आपके सामने बना हुआ है। और आप यहाँ पर देखोगे मार्केट ने 50% एरिया की कितनी अच्छी रेस्पेक्ट की है, जबकि अपन ने कहीं पर भी बैक टेस्टिंग के अनुसार यहाँ पर कोई लेवल्स फाइंड आउट नहीं किए। ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये कुछ भी नहीं, इसी स्ट्रक्चर से अपन ने फाइंड आउट किया। ये कैलकुलेशन होती है, यहाँ पर मैथ्स काम करती है बस। मार्केट भी है ना बना बनाया नहीं देता, अपने को अपना लॉजिक लगाना पड़ता है, अपने को अपने सेंस, और ये इसका काम है। ये लेबर कॉस्टिंग नहीं है यहाँ पर, तुमको दिन की दिहाड़ी वगैरह वो सारी चीजें नहीं, यहाँ पर तुमको तुम्हारा मस्तिष्क का चलाना है। यहाँ पर जो तुम्हारा माइंड है ना उसको काम पे लगाना है। और उसको काम पे कैसे लगाते हैं उसके ऊपर मैं एक डेडिकेशन वीडियो बना चुका हूँ, जाके फटाफट से चेक करो। समझे मेरी बात को, डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन के अलावा कुछ भी नहीं इस मार्केट के अंदर। समझे मेरी बात को। तो प्रॉफिट के पीछे मत भागो, प्रॉफिट आज नहीं तो कल भी हो जाएगा, लेकिन एक बार मार्केट क्या बताता है मार्केट के अंदर एनालाइज करना सीखो, तब जाके मजा आएगा। यहाँ पर आप देखोगे एक मिनट यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा बना हुआ, जब आप देखोगे यहाँ पर जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, यहाँ की जितनी भी ये देखो, ये जो डिमांड है ना अपने पास, ये डिमांड यहाँ पर कॉपी पेस्ट करो, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ। देन यहाँ पर आप देखोगे कि यहीं से मार्केट रिजेक्ट क्यों हुआ, यहीं से मार्केट फॉल क्यों किया, आप देखोगे आपको समझ में आएगा। कैलकुलेशन निकालो, मजा आएगा समझने में।
कि मार्केट के अंदर ये गिरावट क्यों आई। ये खुद से आप करोगे तब मजा आएगा, ऐसा मजा नहीं आने वाला। यहाँ पर भी पिनेट बना हुआ बहुत ही अच्छा, ये देखो, जस्ट लाइक दिस। एक पैटर्न यहाँ पर भी बना हुआ है। जब आप इनको देखोगे तब मजा आएगा, यहाँ के कैलकुलेशन निकलेगी आपकी। ओके, समझ में आया यहाँ पर? अभी यहीं पर आपको क्या देखो, यहाँ पर अपने पास डिमांड तो है, डिमांड है अपने पास, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अपने आप को नीचे की ओर ब्रेक डाउन दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन यूज करेंगे इनसाइडर सप्लाई। यानी कि हर सप्लाई को कैलकुलेट करके यहाँ पर अपन अपनी इनसाइडर सप्लाई को अपन कैलकुलेट करके ये एग्जैक्ट लेवल निकलेगा आपके सामने। समझे मेरी बात को? कि यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, आपको स्टार्टिंग के अंदर पिन एंड्स को क्रैक करना सीखना होगा। अभी आने वाले 2 से 3 अपने ऑब्जर्वेशन सेशन ओनली पिन एंड्स के ऊपर होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार पेनेंट्स के ऊपर माहिरत हासिल करो। एक बार पेनेंट्स के ऊपर माहिरत हासिल कर लेना, देन आप समझ जाओगे कि एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है सिंपली वे में। देखो, मैं यहाँ पर है ना आपको लालच देने, ये सारी टिप प्रोवाइडिंग का काम करने में यहाँ पर सिखाने आया हूँ आपको। जो बच्चे जो लॉस कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, भी कोई भी स्ट्रेटेजी लेके, जिसकी कोई कैलकुलेशन नहीं, जिसकी कोई मैथ्स नहीं है, जिसकी कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, उसके ऊपर अंधविश्वास करके यहाँ पर आते, पैसा डुबा के चले जाते। बिल्कुल भी नहीं। देखो, लॉजिकली चलो, यहाँ पर रिजल्ट अपने सामने है। समझे मेरी बात को? रिजल्ट जो भी है अपने सामने है। इफ आप लाइव लाइव चार्ट के अंदर भी इंप्लीमेंट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेंगे। इफ रिजल्ट नहीं मिल रहे, इसका मतलब आपका जो ऑब्जर्वेशन वो वीक है, वो नहीं है, उसके अंदर पावर नहीं है। अपने ऑब्जर्वेशन लेवल को बढ़ाओ। कैसे? मैं यहाँ पर आराम से देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर भी पिनेट बना है, यहाँ पर भी पिनेट बना है। एक और भी बता सकता हूँ कहाँ कहाँ पर पिनेट बने। यहाँ पर देखो, ये ड्रॉइंग्स को मैं डिलीट करता हूँ। इफ आप देख सकते हो तो यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा ये पिनेट बना है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ से ये, देन यहाँ से ये कितना अच्छा पिनेट बना। यही हमारी जितनी भी ये सप्लाई है, यही सप्लाई यहाँ पर कॉपी पेस्ट हुई है। सिंपल सी फंडी, सिंपल सिंपल, कुछ भी नहीं है। बस ऑब्जर्वेशन का खेल है। ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये देखो, यहाँ से हमारी कितनी है ये सप्लाई। सारा गेम आपके सामने हो रहा है। ये हमारा ब्रेकआउट, ये देखो ट्रेंड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से आया रिवर्सिबल। कहाँ से आ रहा है? एग्जैक्टली आया रिवर्सिबल, ये देखो। और वहीं से मार्केट अपने आप को ऊपर उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। पिनेंट्स को समझो, कहाँ पर पिनेंट्स बन रहे, कहाँ पर क्या हो रही। आप जीत जाओगे इस मार्केट को। समझे मेरी बात को? सो आई होप कि आज का ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आया हो, कैसे मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, और स्टार्टिंग के बेसिस के ऊपर, पिनेट्स के ऊपर, ट्रेंगल्स के ऊपर ध्यान रखना आपको। चीजें समझी? डेडिकेशन तो हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। और कुछ भी आपको डाउट वगैरह आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। और मुझसे इंटरेक्ट करना है तो व्हाट्सएप पर नंबर भी मेरे पास है, यहाँ पर मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, टेलीग्राम का चैनल भी है। कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, मैं आपके साथ हूँ। इनिशियल बेसिस से मुझसे जितना होगा मैं आपके साथ हूँ। बस एक बार आप काम तो शुरू करो। सीखना, पहले लर्न करो, फिर अर्न करने के बारे में सोचो। और अब भी हाल फिलहाल के लिए भूल जाओ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, प्रॉफिट होता है क्या होता है, लॉस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट, सब भूल जाओ। अभी खाली चार्ट को सीखो। चार्ट की लैंग्वेज जो है ना, ये लैंग्वेजेस है। जैसे हिंदी और इंग्लिश भी अपन बच्चे को पढ़ाते समझाते तब जाके वो समझता है ना, कि सीधा सीख के आता है वो, नहीं ना। तो ये भी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर भी मार्केट आपको बोल के गिरेगा, बोल के उठेगा। यहाँ पर लेवल कंप्लीट हो गया, मार्केट बोल रहा है मैं यहाँ से ऊपर उठ सकता हूँ, और उठा भी है वो। अपनी सप्लाई खत्म हो गई, मार्केट के पास सप्लाई नहीं, तो मार्केट क्या करेगा? या तो फिर नया स्ट्रक्चर बनाएगा, या तो फिर प्रीवियस जो हमारी डिमांड है वही डिमांड यहाँ पर। मैंने बोला हमेशा से, ROS, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट हमेशा अपने आप को रिपीट करता है, उसके पास कुछ नया नहीं है। समझ लो मेरी बात को, मार्केट के पास कुछ नया नहीं है। ये तो जो है ना, ये जो नए नए लोग आ रहे हैं, यूट्यूबर वगैरह आ रहे हैं, जो चीजें कर रही है, कि आपके अंदर भ्रांतियां डाल दी है कि ये स्ट्रेटजी यूज कर लो, वो स्ट्रेटजी यूज कर लो, ये कर लो। क्या मतलब है? क्या सोचो उस चीज का? यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कहीं पर भी इंडिकेटर का यूज ही नहीं है। कौन सी EMA, कौन सा पाई, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर RSI कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर बॉलिंग एडमेंट कुछ भी नहीं मिलेगा इधर। इधर सिंपली यहाँ पर इसका यूज है, इसका यूज है बस। जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा उतनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी निकलेगी। आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया हो, और आपको पता चले कि आने वाले टाइम के अंदर अपने को करना क्या है। समझे मेरी बात को? तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इफ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये एनालाइज अच्छा लगा हो, आपको ये ऑब्जर्वेशन अच्छा लगा, समझे मेरी बात को, और टेलीग्राम के चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, फटाफट से जाके ज्वाइन हो जाइए। वहां पर मैं अपडेटेड रहता हूँ। कुछ भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है या फिर कुछ स्ट्रक्चर से तो बनता है, तो मैं वापस शेयर करता हूँ। बट मैं टिप प्रोवाइडिंग नहीं कर रहा, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ये स्ट्रक्चर बना है, इसको एनालाइज करो। समझे मेरी बात को? ओके। सो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।